सभी साथियों को नमस्ते। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि भारत के हवाई जहाज़ होते जो एरोप्लेन्स, उनके ऊपर शुरुआत में कोड लिखा होता है VT। आपने अक्सर हवाई जहाज़ों में यात्रा करी होगी, आप एयरपोर्ट पर गए होंगे या आपने हवाई जहाज़ देखे होंगे। आपने उन पर 5 अंकों का 5 वर्ड्स का एक कोड देखा होगा VT, और बाद में उसके बाद में 3 अक्षर और देखे होंगे। तो आप सभी साथियों के मन में एक सवाल उठता होगा, आखिर इस VT का मतलब क्या है। जब भी आप यात्रा करने जाते होंगे, आप देखते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज की जो अपनी वीडियो है, आज जो हम डिस्कशन करेंगे, आज हम इस वीडियो में इस VT कोड के पीछे का रहस्य जानेंगे कि इस VT का अर्थ क्या है, VT क्यों लिखा जाता है, कब से लिखे जाने लगा, आखिर इसका मतलब क्या है। साथियों, प्रत्येक देश का एक कोड होता है, और ये जो कोड हमें मिलता है वो मिलता है ICAO, यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इससे हमें ये कोड मिलता है, और प्रत्येक देश का एक कोड होता है जो शुरू का 2 अंकों का 2 अंक होते हैं, वो ये दर्शाते हैं कि ये हवाई जहाज़ किस देश का है। बाकी के जो 3 कोड होते हैं वो ये दर्शाते हैं कि ये किस कंपनी का जहाज़ है। अब लेकिन हमारा जो विषय है ये है कि आखिर भारत के सभी हवाई जहाज़ों के ऊपर VT क्यों लिखा जाता है, VT का मतलब क्या है। दोस्तों, ये जो VT का कोड हमें मिला था, ये हमें 1929 में मिला था। ICAO से ये हमें 1929 में मिला था। और इसका जो अगर हम देखें तो इसका जो अर्थ है इसका वायसराय की टेरिटरी, यानी विक्टोरिया की टेरिटरी, यानी कि वायसराय का इलाका। आज आज़ादी के पूरे 75 साल हो चुके हैं, लगभग 93 से ज़्यादा साल हमें इस कोड को मिले हो गया है। आज़ादी अपने देश को मिल चुकी है, आज़ाद हम अपने आप को कहने लगे हैं, स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य और अफसोस ये देखिए कि आज भी ये जो VT कोड है, आज भी ये दर्शाता है कि हम जो लोग हैं, आज भी हम इंग्लैंड के वायसराय के गुलाम हैं। हम कहने को तो हम हर साल 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य और अफसोस इस बात का है कि आज तक हम इस कोड को नहीं बदल पाए, इस VT कोड को नहीं बदल पाए। यहाँ तक कि जापान, चीन, श्रीलंका जैसे देशों ने भी अपना ये कोड बदल लिया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 2016 में राज्यसभा में इसका सवाल उठते हैं, इसके ऊपर सारे शर्मसार तो हो जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत अभी तक ये नहीं हुई कि इस कोड को बदल दें। ये कोड आखिरकार क्यों नहीं बदला जाता, इसके पीछे का क्या कारण है। तो दोस्तों, जो ये VT कोड है, ये आज भी ये दर्शाता है कि आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। आज तक हम इस कोड को नहीं बदल पाए। राज्यसभा में सवाल उठे, लेकिन बदला अभी तक नहीं गया। और अफसोस और दुर्भाग्य की बात आप देखिए कि आज ना तो राज्यसभा और लोकसभा में गुलामियों की निशानियों को मिटाने की कोई चर्चा नहीं की जाती। भारत के अंदर हजारों ऐसी गुलामियों के प्रतीक हैं जो आज भी हमने संजो कर रख रखे हैं, अंग्रेजों को जाने के बाद भी, जो आज भी हमारे उन शहीदों को कलंकित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस भारत का कि इस देश के अंदर राजनीतियाँ होती हैं धर्म के ऊपर, लेकिन मत संप्रदायों के ऊपर, लेकिन कभी भी ना तो शिक्षा के ऊपर होती, ना न्याय के ऊपर होती। जो देश के जटिल समस्या हैं उनके ऊपर संसद में कभी भी चर्चा नहीं होती। और यहाँ पर जो चर्चाएं होती हैं वो देश को कैसे टुकड़े करे जाएं, कैसे जातियों में बांटे जाएं, इस पर आज़ादी के 76 साल बाद भी आज भारत की ये स्थिति है। क्या हमारा देश स्वतंत्र है? क्या हम एक लोकतंत्र देश में रह रहे हैं? आप चिंतन कीजिए। ऐसी हजारों गुलामी की निशानियाँ हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कशन केवल आपसे एक ही इस पर क्या है, VT को आज तक हम नहीं बदल पाए। और दुर्भाग्य रहा है इस भारत का कि इस भारत के अंदर जो भी इन सत्ताओं के खिलाफ और इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ जो भी लड़ा है, उसको या तो खरीद लिया गया या षड्यंत्र पूर्वक उनकी मृत्यु करवा दी गई। तो दोस्तों, ये बड़ा गंभीर विषय है। इस VT जैसे जाने कितने कोड हैं जो आज भी ये दर्शाते हैं कि हम आज़ाद नहीं, हम गुलाम हैं। तो आप कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि क्या इस VT कोड को बदलना चाहिए था या नहीं चाहिए था। सभी को नमस्कार।